नमस्कार फ्रेंड, मैं रंजीत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रंजीत रोजाना। दोस्तों, आज का दिन है सोमवार और सुबह के अभी बज रहे हैं 6 और अभी मैं आ गया हूँ माँ छिन्नमस्तिका मंदिर और अभी दिखाता हूँ कि अभी कितना ज़्यादा भीड़ है। सो गाइस, फिलहाल देख सकते हैं अभी माँ छिन्नमस्तिका मंदिर पे ठीक अभी सुबह के टाइम पे आया हूँ और अभी देख सकते हैं अभी बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आए हैं और बहुत सारे लोगों का अभी भी क्वेश्चन है कि मंदिर पे पूजा होती है या फिर बलि होता है या नहीं। तो मैं बताता चलूँ कि गाइस, बंद कभी भी नहीं होती है, चाहे कितना भी बरसात हो, बाढ़ हो, पूजा हमेशा होती ही रहती है। तो आप बेहिचक आएँ, किसी भी तरह का दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपकी पूजा होगी और बहुत आसानी से होगी। सो गाइस, अभी मैंने इधर आपको दिखाया और काफ़ी लंबी लाइन लग चुकी है मंदिर पे। सो चलिए मैं आपको अभी मंदिर पे दिखाता हूँ कि कितनी लंबी लाइन लग चुकी है। सो दोस्तों, अभी मैं माँ छिन्नमस्तिका मंदिर पहुँच ही गया हूँ। फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर लोग पूजा के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगे हैं। अभी मैं ठीक मंदिर के सामने हूँ और सुबह के टाइम में अभी आपको दिखाता हूँ कि कितने ज़्यादा श्रद्धालु अभी पूजा के लिए आए हुए हैं। सो गाइस, हमारे ब्लॉग पर बने रहें। सो फ्रेंड, अभी देख सकते हैं कि मंदिर पर कितना ज़्यादा लंबी लाइन लग चुकी है। अभी सुबह के 6 बजे है, अभी पूरे दिन बाकी है और इतने ज़्यादा श्रद्धालु अभी पहुँच चुके हैं। सो गाइस, मैंने अभी इतना कुछ दिखाया, अब चलिए मैं नदी की ओर चलता हूँ और उधर दिखाता हूँ कि उधर का कैसा माहौल। तो गाइस, अभी मैं नदी की ओर आ चुका हूँ। इधर देखिए लोग प्रसाद वाले मटन बना रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है गाइस और नदी का पानी देखिए बिल्कुल कम हो गया और देखिए श्रद्धालु का भीड़, अभी इतने ज़्यादा श्रद्धालु अभी स्नान कर रहे हैं भैरवी नदी में और भैरवी नदी का पानी अच्छा है और वर्षा होने के कारण पूरा नदी साफ़ हो गया है। अभी आप कहीं भी नहा सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश पानी मिलेगा। पानी पे किसी भी तरह का दिक्कतें नहीं है। गाइस देख सकते हैं लोग, भीड़ अभी का देख सकते हैं। मैंने अभी सुबह का अपडेट दिया, शाम तक का भी अपडेट आपको मिल जाएगा। अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और अभी मैं मंदिर आया हूं और अभी मां का श्रृंगार हो रहा है। उसके जस्ट पश्चात आरती होगी, तब लोग दर्शन करेंगे और अभी थोड़े लोग ही हैं। इससे पहले सुबह पे भीड़ थी, सुबह मैंने ब्लॉग पे दिखाया था, काफ़ी भीड़ था, बहुत लंबी लाइनें लगी थी। अभी बहुत कम है। फ़िलहाल इधर देख सकते हैं ये पूरा खाली खाली नज़र आ रहा है, एक दो ही श्रद्धालु हैं जो कि अभी दर्शन के लिए आए हुए हैं। चलिए आपको मंदिर की ओर लेकर चलते हैं। सो फ्रेंड, अभी मैं पहुंच चुका हूं मंदिर, माँ छिन्नमस्तिका मंदिर और अभी देख सकते हैं श्रद्धालु बहुत ही कम हैं, एक दो श्रद्धालु हैं जो कि अभी वेट कर रहे हैं, उसके बाद पूजा करेंगे फिर जाएंगे। तो अभी मैं आपको मंदिर का अपडेट दिया और चलिए मैं आपको नदी की ओर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि अभी पानी का जल स्तर कैसा है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भाई अभी आने से ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, तो ये सारा कुछ अभी आपको पता चलने वाला है कि अगर आप आएंगे तो क्या होगा नहीं होगा, ये सारा कुछ। सो फ्रेंड ने हमारे ब्लॉग पे बने रहे। सो फ्रेंड, अभी मैं आ गया हूँ जहाँ पे गंगा आरती होता है और देखिए बाढ़ का तबाही का ये है खौफ। देखिए यहाँ पे सारा कोई लोग ऊपर में अपने अपने सामान करके रखे हैं ताकि बह ना जाए और अब धीरे धीरे यहाँ से उतार रहे हैं लोग, अपने अपने सामान को लगा रहे हैं दुकान में ताकि वहाँ से पूजा वगैरह सब कुछ बेच सके। फ़िलहाल देख सकते हैं गाइस, भैरवी का जल स्तर बहुत ही कम हो गया है, माना जाए तो किसी भी तरह का दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और दामोदर का भी कम हो गया है। हाँ, लेकिन मैं कहूँगा कि दामोदर नदी पे सेल्फी वगैरह लेने के लिए ना जाएं तो ठीक रहेगा। फ़िलहाल इधर देख सकते हैं बहुत सारे लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। नदी पे बिल्कुल ही डर का संभावना नहीं है भैरवी पे। और इधर देख सकते हैं गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये था बाढ़ का समय पे, बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी यहाँ पे। मैंने दिखाया था वीडियो पे, काफ़ी ज़्यादा बाढ़ थी जिसकी वजह से ये सारे दुकानें ना ऊपर अपने अपने सामान को ऊपर में रखे थे और बांध के रखे थे ताकि इधर उधर ना हो, क्योंकि बहुत सारे दुकानदार भाइयों का यहाँ पे सामान रहता है। सो गाइस, मैंने अभी आपको दिखाया कि कैसे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जब वर्षा होती है तो। और आज भी हो रही थी बट थोड़ी बहुत हो रही थी, ऐसा कोई संभावना नहीं है कि जल बढ़ेगा। आगे अगर क्या होता है वो आपको मिलेगा हमारे ब्लॉग पे। सो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय झारखंड।